गाथा किसे सुनाऊं मैं भी क्या भूल जाऊं। बाबा के त्याग बलिदान को अगर ये दबा कुचला वंचित समाज भूल गया तो जरा भी समय नहीं रहेगा, इस समाज को लोग फिर से गुलाम बना लेंगे। आया नजर मुझे वो चेहरा पसी तुम्हारा, बाबा साहेब का त्याग और बलिदान हमें नहीं भूलना है। उन मसीहा के बताए हुए रास्ता पे चल करके अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। क्योंकि एक कभी यहाँ कहते हैं जब बुरा वक्त होता है तो कोई अपना साथ नहीं आता है।
अपने भी नहीं मिलते हैं, हो बुढ़ापा सुख अपने भी नहीं मिलते हैं। उतने सस्ते जिसको खिलौने भी नहीं मिलते हैं। अपने भी नहीं मिलते हैं। बेच लेता है। कब आ रहा है समय 6 महीना रुक जाओ, आदमी बिकने लगेगा। मात्र 75 रुपए में आदमी अपने आप को बेच देता है। 75 रुपए में ये आदमी अपने आप को बेच देता है। काहे के लिए? सिर्फ अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए। घर परिवार की इच्छा कोई मतलब नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को बेच देता है। और ये भी नहीं जानता कि जो हम ये 75 रुपए का अपना वोट बेच रहे हैं, इसके लिए उस महापुरुष ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था। एक बार भी नहीं सोचता। 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था, तब जाकर के हमें ठप्पा लगाने का अधिकार मिला था। वो भी नहीं मिलता अगर बाबा साहब ने लड़ाई ना लड़ी होती। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार को छीनना पड़ता है। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। हमारे लोग सोचते हैं ये वोट डालने का अधिकार हमें मुफ्त में मिल गया, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आप गलत फहमी के शिकार हुए हैं। आपको यही नहीं पता है कि जिस वोट के लिए आप अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित समझते हैं, इसी वोट के लिए बाबा साहब ने सर की ठोकरें खाई थी। 4 बच्चों को कुर्बान किया था, अपने पत्नी रमाबाई को कुर्बान कर दिया। अनेक प्रकार के दुख झेले थे, तब जाकर के वोट डालने का अधिकार ला पाए थे तुम्हारे लिए।
रुपए में ऊंट हमारे दादापुर पे बेच देते हैं, भाई बेच देते हैं, और एक जोड़ी बैल पर यहाँ हमारी बहनियां पर ऊंट बेच देती है। वो चांदी हुए तो कोई बात नहीं, चल जाए तो गोटा चांदी पर बेच, एक साड़ी मिल जाए, कोई एक जोड़ी बैल मिल जाए, भैया बस तुम्हें देखो पड़े है। हाँ, अरे माँ बहनों, एक बार ये सोच लेना चाहिए था कि जो आपकी हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसा आप अपना प्रतिनिधित्व खड़ा कीजिए। ये कौन है? ये पंच है, प्रधान है, एमपी है, एमएलए है, दरोगा है, ये कौन है तुम्हारे? अभी तक यही नहीं मालूम। इनको लगता है बहुत बड़े डीएम है। ये सब तुम्हारे जनता के नौकर है, ये सब जनता के नौकर है। आपके वोट से चुनकर के ऊंची ऊंची पदवी पर पहुंचते हैं। संसद में बैठने का अधिकार अगर मिलता है तो आपके वोट के बदौलत से नहीं मिलता है। इनका कोई अधिकार नहीं है कि आपकी पूंजी को हनन करे, आपके समस्या पैदा करे। इनका सिर्फ यही होता है नेतृत्व कि आपकी समस्याओं को लेकर के ये ऊपर पहुंचाए ताकि हमारी समस्या हल हो सके। लेकिन यहाँ के चतुर और चालाक लोग यहाँ किसान की, गरीबों की समस्या को नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कौन सा तालाब खुदाना है, कहां से 4 लाख रुपए मिल जाए, फट से अकाउंट में आ जाए। ये जो लोग आज भी गरीबों का पैसा खाते हैं, वो लोग कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपका मकान तो अच्छा बन सकता है, आपके द्वारे 4 पहिए गाड़ी तो आ सकती है, लेकिन आप जीवन में सम्मान नहीं पा सकते। एक ही बार तो जनता को ठगोगे, 1000 बार थोड़ा ठगोगे। जनता जब बदला लेती है ना, तो भागने के लिए सभी दरवाजे बंद नजर आते हैं। हमारे लोग सोचते हैं कि हमने अब की बार में जीत लिया, दोबारा बार में भी जीत लेंगे। ऐसा ही तो बाबा साहब के साथ भी हुआ। बाबा साहब जब खड़े हुए थे, तभी बाबा साहब ने कहा था हमें तो अपने लोगों ने धोखा दिया, पहले से हम सिखवा क्या करें। अरे बड़ा काम पहलो नहीं। हाँ गिर गो ये। तभी बाबा साहब ने कहा था हम गैरों से क्यों शिकायत करें, मुझे तो अपने ही लोगों ने लूटा है। भाई पेड़ का काटने का रास्ता नजर नहीं आता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा बेच बना करना पड़ा होता। पहले आपको पता है अपना खून अपना नहीं होता है। कभी कभी लोगों को समझना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पढ़ना चाहिए। आपकी आंखें कपाट खुल जाएंगे कि अपना खून अपना नहीं होता है कभी। मेरे यार इसमें कोई धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता का भाई यदि कभी सड़ न होता, रावण का भाई यदि कभी सड़ न होता, अपने भाई को मरवाया इसमें कोई धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता।
पहला दिन होता। राजा कली बेलग्राम के राजा थे, राजा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हथौड़ी के राजा थे। हिरण्यकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद, अगर उसने राम के दल में जाकर के ना मिला होता और अपने पिता की सारी जानकारी अगर ना बताई होती तो राजा हिरण्यकश्यप मारे नहीं जाते, हिरण्याक्ष मारे नहीं जाते, होलिका को सरेआम आगी में जलाया नहीं जाता। हमारे लोग आज भी होली मनाते हैं। हिरण्यकश्यप का बेटा यदि पहला दिन होता, अपने पिता को मनवाया, इसमें कोई धोखा नहीं है, अपना गुने गुना होता नहीं है, अपना ये 20 राष्ट्रपति बेचे लाल दादी की तरफ से बुद्ध हमसे जय मंगल हो। मेरे यार इसमें कोई धोखा नहीं है, अरे अपना खून अपना होता नहीं है। रावण का भाई यदि भविष्य न होता, राम के दल में मिला जो न होता, अपने भाई को मरवाया, इसमें कोई धोखा नहीं है। और मेरे यार इसमें कोई धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। हमारे लोग सोचते हैं कि चाहे कितना दुश्मन हो जाए भाई, लेकिन सुध अपने की जरूर आती है। लेकिन कब, हम भी जानते हैं चाहे जितनी भाई भाई में झगड़ा हो जाए, अगर समस्या पड़ेगी तो एक भाई के पक्ष में दूसरा ही भाई खड़ा होगा। लेकिन इतिहास इसका भी गवाही दे रहा है, अगर आपका भाई आपके ऊपर कोई संकट आता है तब खड़ा होता है, और ये भी समझ लीजिए जब भाई सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है तो इससे दुनिया में बढ़कर के सबसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं होता है। लेकिन समस्या यही नहीं खत्म होती, हमारे लोग आज भी नहीं जान पाए। हमारे लोग अपने आप का जो है बोझ दूसरे के ऊपर डिपेंड कर दिया, दूसरे के ऊपर डाल दिया, कहा अब हमारा देख लेंगे, हमारा भाई करेगा। इसीलिए तो लोग, हमारे लोग ठगे गए, इसीलिए तो धन धरती से विहीन कर दिए गए। क्यों? भेद में भेद छुपा था, तुम्हें मालूम नहीं था, फसाना जाली लिखा था, तुम्हें मालूम नहीं था। अगर जानते तो आज न जाने कब के हमारे लोग गुलामियों की जंजीरों से आजाद हो गए होते। गुलामी तो सिर्फ दो ही प्रकार की इस देश में चलती है, एक शारीरिक गुलामी, एक मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी से मनुष्य को शरीर से काम
लिया जाता। पहले के जमाने में शरीर के द्वारा काम लिया जाता था, इसीलिए उसे कहा जाता था शारीरिक गुलामी। शरीर की गुलामी लोग पहले के जमाने में खेत गुड़वा लेते थे, गन्ना गुड़वा लेते थे, चन्नी में चारा डलवाते थे, गोबर उठवाते थे, चैला तिलवाते थे, झाड़ू लगवाते थे। इसे कहा जाता था शरीर की गुलामी। शरीर से आपको काम करवा लेते थे, उसके बदले में आपको मजदूरी कुछ नहीं देते थे। नाले पर बैठ करके गोचौआ रोटी खा लेते थे हमारे पुरखे लोग, उसी में खुश रहते थे। वही चीज तो गोचौआ रोटी खाते थे हमारे पुरखे लोग, चूल्हा बांध कर पानी पी लेते थे। तब वो हमारे दादा पुरखों लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन तब भी विद्वान थे, बढ़िया थे, समझदार थे। लेकिन अब जितना शिक्षित समाज होता जा रहा है, उतना ही एक दूसरे से लोग भागते हुए दूर जा रहे हैं। आज घर में 4 लोग रहते हैं, चारों लोगों की सहमति एक साथ में बैठ करके नहीं होती। चारों लोग अगर खाना भी खाते हैं तो 4 लोगों को खाना खाने का भी समय नहीं है, कितने समय खाना है। 4 लोग अगर खाना खाते हैं तो एक लोग अपने कमरे में खा रहे हैं, वो दूसरे अपने कमरे में खा रहे हैं, वो बाहर खा रहे हैं, वो अंदर खा रहे हैं। जब से ये मोबाइल चला है तब से घर में जो है हर आदमी अलग अलग हो गया है। सब मोबाइल अपना अपना लेकर के अपने में बिजी रहते, एक दूसरे से कौन बोले, कौन करेगा बाप का सम्मान, कौन करेगा माँ का सम्मान, कौन करेगा भाई बुजुर्गों बड़े बुजुर्गों का सम्मान, कोई नहीं करेगा। जितना आजकल मनुष्य आटा नहीं खाता है, उससे ज्यादा ये मनुष्य आजकल का डाटा खा जाता है, डाटा खा जाता है। रात 12 बज नहीं पाते, कहते भैया हॉटस्पॉट दो, जोड़ो 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 जोड़ा लागत। तो इसीलिए मनुष्य के अंदर दूरियां हो गई है। तो जहां एकता होती है भाइयों, वहीं पे मजबूती होती है। एक बार एक अंगूर वाला अंगूर पर ठेला पे अंगूर लगाए हुए था। एक ग्राहक जाकर के कहने लगा भैया मुझे अंगूर दे दो। पहले कितने चाहिए, कहने लगा 1 किलो हमें अंगूर चाहिए। कहने लगे भैया ले लो। तो एक तरफ टूटे हुए अंगूर धरे थे, तो उस दुकानदार ने कहा भैया ये अंगूर जो तुम्हें नजर आ रहे हैं इसकी कीमत मात्र 50 रुपए है, और ये जो आपको दिख रहे हैं दूसरी तरफ धरे हुए इनकी कीमत 100 रुपए है। तो ग्राहक कहने लगा भैया इसमें कौन सा फर्क है, अंगूर ये भी है? तो कहने लगा हाँ अंगूर ये भी है, सही है, बढ़िया है, खराब नहीं है, और अंगूर ये भी है। बोले भैया फिर ये इतने महंगे क्यों? तो अंगूर वाले ने कहा भैया ये अंगूर इसलिए सस्ते हैं क्योंकि इन्होंने गुच्छा से ये टूट गए हैं, इसीलिए इनकी कीमत कम हो गई है, और जो गुच्छा में है इनकी कीमत 100 रुपए है। जो एक जगह रहने की कीमत होती है वो अलग अलग रहने की कीमत नहीं होती है। एक जगह रहोगे बहुत ताकत होगी, अलग अलग हो जाओगे तो लोग सताने वाले बहुत मिलेंगे, एक एक करके सभी लोगों को खत्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। आइए अंतिम पड़ाव की ओर 2 शब्दों के साथ में एक बहुत सुंदर हम गीत सुनाएंगे, उसके कष्ट से आगे आप लोग महापुरुषों के ज्ञान रूप की चर्चा को सुनेंगे। जब इस देश में, हमारे देश में जिस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जिस समय बाबा साहेब का जन्म हुआ उस समय इस देश में चरम सीमा पर छुआछूत थी। उस समय भारी चरम सीमा पर छुआछूत थी, तब बाबा साहेब का जन्म हुआ था। और रानी विक्टोरिया के कहने पर इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई। सन 1600 में आई राज करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए, राज करने के लिए नहीं,
व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में। और सन 1600 में आई तो यहाँ लोगों को देखा तो सोचने लगे यहाँ तो राज करने वाला है, यहाँ पे वाला नहीं है। तो राज करने लगे, राज करने वाला उनको हम लोगों ने बनाया, तब कर रहे हैं। आइए बहुत सुंदर एक गीत, उसके तक शायद आगे आप लोग मेरे भीम की कुर्बानी तुम भुला ना पाओगे, मेरे भीम की अरे मेरे साहिब का
सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, 2 बार वंदना कर लेंगे, उसके बाद वाणी को विराम करेंगे। बोलिए तथागत गौतम भगवान की, बोलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की।
मेरे सत्यनारायण कृष्ण के माता श्री कुमार मां साधु साधु साधु। सभी लोग